हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकेंड ईयर के केयू के यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पाठचर्या का आयाम और क्षेत्र सर्वेक्षण, ये दो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बहुत वीवीआई बना के इसको हम लोग आज देखेंगे। पाठचर्या के कौन कौन से आयाम है और क्षेत्र सर्वेक्षण यानी फील्ड सर्वे क्या है, इसको हम लोग समझते हैं, जो नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकेंड ईयर का है। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाठचर्या का आयाम। पाठचर्या का आयाम यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 7 गो आयाम देखेंगे। पहला है कोर प्रधान पाठ्यक्रम, दूसरा है जीवन समायोजन पाठ्यक्रम, तीसरा है सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, चौथा है आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम, पाँचवा में है नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम, 6 में है मिश्रित पाठ्यक्रम और 7 में एकीकृत पाठ्यक्रम। तो इस तरह से आप लोग 7 पाठ्यक्रम याद कीजिएगा जो पाठचर्या के आयाम हैं। कौन कौन है? कोर प्रधान पाठ्यक्रम, जीवन समायोजन पाठ्यक्रम, सुसंबद्ध पाठ्यक्रम, आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम, नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम, मिश्रित पाठ्यक्रम और एकीकृत पाठ्यक्रम। इस तरह से 7 पाठ्यक्रम को याद रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जिसमें आप लोग बार बार याद करके इसको 7 पाठ्यक्रम को याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये पाठचर्या के आयाम थे, डायमेंशन ऑफ करिकुलम। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला में है कोर प्रधान पाठ्यक्रम। कोर प्रधान पाठ्यक्रम वैसे पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा कुछ विषयों को विद्यार्थी कुछ अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके। यानी कि कोर प्रधान पाठ्यक्रम वैसे पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी किसी कुछ विषय को तो वो अनिवार्य रूप से यानी कंपलसरी लेना होता है, लेकिन कुछ विषय को वो अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, चुन सकते हैं। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो पाठ्यक्रम है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसमें वो अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को चुन सकते हैं। इस पाठ्यक्रम में कुछ विषयों जैसे कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा यानी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कला कौशल, बागवानी, गणित, इतिहास, भूगोल आदि आते हैं, जहाँ विद्यार्थी कुछ विषय को तो वो अनिवार्य रूप से लेने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ विषय जो अपनी रुचि के अनुसार वो अपने पढ़ना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोर प्रधान पाठ्यक्रम, जो अपने रुचि के अनुसार भी कुछ विषय को वो चुन सकते हैं। ठीक है, अब है अगला जीवन समायोजन पाठ्यक्रम, लाइफ एडजस्टमेंट करिकुलम। जीवन समायोजन पाठ्यक्रम क्या होता है? यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ये विद्यालयों एवं स्थानीय समुदायों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने तथा उन्हें उपलब्ध संसाधनों का पारस्परिक रूप से अधिकतम प्रयोग करने पर बल प्रदान किया जाता है, जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामुदायिक विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें स्वास्थ्य, व्यावसायिक ज्ञान, गृह सदस्यता और अवकाशीन क्रियाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये था दूसरा नंबर। तीसरा है सुसंबद्ध पाठ्यक्रम। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम क्या होता है? को रिलेटेड करिकुलम। सुसंबद्ध पाठ्यक्रम होता है कि इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को विभिन्न विषयों के साथ परस्पर संबंध करके पढ़ाया जाता है। संबंध का मतलब होता है ज्ञान को विषय के साथ जो है जोड़ के पढ़ाया जाना है। इसमें एक विषय का अधिकतम दूसरे विषय के अधिगम को पुनर्बलन करता है, यानी इसमें एक विषय का जो अधिगम होता है वो दूसरे विषय के अधिगम को पुनर्बलन करता है। जो चीज़ सीखता है वो दूसरे विषय को भी सीखने में मदद करता है, जिससे एक ही समय में ही विभिन्न विषयों का ज्ञान किया जाता है। इसी को हम लोग सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहते हैं, जहाँ ज्ञान को विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, तो उसको हम लोग सुसंबद्ध पाठ्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम, नीड डेवलपमेंट करिकुलम। आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम क्या है? इस पाठ्यक्रम में बालकों की आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है, फिर उसके बाद उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इन आवश्यकताओं में प्रमुख रूप से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती है। यानी कि ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें बाल की आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है, उसके बाद उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। पहले उसकी आवश्यकताएं क्या है इसका निर्धारण कर दिया, जैसी निर्धारित हो गया अब उसकी पूर्ति की जाती है। इसी को बोलते हैं आवश्यकता विकास पाठ्यक्रम, नीड डेवलपमेंट करिकुलम, जहाँ बच्चों के मानसिक, भावात्मक और सामाजिक आवश्यकताएं सम्मिलित होती है इस पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट 5वां नंबर पे नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम, करिकुलम सेंटर्ड ऑन कंट्रोल प्रॉब्लम। इस पाठ्यक्रम में छात्रों द्वारा अनुभूत समस्याओं को नियंत्रित करके उसके आधार पर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है, इसलिए इसे नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों की जो अनुभूत समस्याएं होती है उनको नियंत्रित किया जाता है और उसके आधार पर पाठ्यक्रम को नियोजित किया जाता है।
उनके समस्याओं को समझकर उसके अनुसार उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं, क्योंकि उनके छात्रों की समस्याओं को नियंत्रित करके उसके पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नियंत्रित समस्या आधारित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है मिश्रित पाठ्यक्रम, जिसको हम लोग फ्यूज्ड कैरिकुलम कहते हैं। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें कई सारे विषयों को एक साथ मिश्रित करके एक विषय बनाया जाता है। मिश्रित का मतलब होता है कई सारे विषयों को जोड़कर एक साथ मिश्रित करके एक विषय बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित पाठ्यक्रम। जैसे भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों को जोड़कर सामाजिक विज्ञान बनाते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान में कौन कौन आता है? भूगोल आता है, नागरिक शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र, ये सब को जोड़कर हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। जबकि भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र को जोड़कर हम लोग सामान्य विज्ञान जैसे विषयों को तैयार किया जाता है। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम जिसमें कई सारे विषयों को जोड़कर एक विषय बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित पाठ्यक्रम। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर में एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है कि एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास अमेरिकी विद्यालयों से हुआ था। सबसे पहली बात कि एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास जो हुआ था वो अमेरिकी पाठ्यक्रम से हुआ था, अमेरिकी विद्यालयों से हुआ था ये एकीकृत पाठ्यक्रम, जिसमें उसके विभिन्न विषय एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि उनके बीच कई अवरोध नहीं होते हैं। एकीकृत का मतलब एक विषय दूसरे विषय के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता है, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि उसमें एकता होती है। अर्थात विभिन्न विषयों के ज्ञानों को एक ज्ञान में प्रस्तुत करना ही एकीकृत पाठ्यक्रम कहता है। यानी कई सारे विषयों को जोड़कर हम एक ज्ञान दे देते हैं, उसी को हम लोग एकीकृत पाठ्यक्रम करते हैं, इंटीग्रेट करिकुलम कहते हैं। अभी इंटीग्रेट एजुकेशन भी आ रहा है, उस हिसाब से एकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब हुआ कई सारे विषयों को जोड़कर जो देने वाले ज्ञान को हम लोग एकीकृत पाठ्यक्रम कहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक है क्षेत्र सर्वेक्षण, जिसको हम लोग फील्ड सर्वे कहते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण क्या होता है कि क्षेत्र सर्वेक्षण एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें छात्र छात्राएं विद्यालयों, समुदायों या किसी विशेष शैक्षिक समस्या से जुड़े क्षेत्रों में जाकर प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करती है। जैसे हम लोग फील्ड सर्वे करते हैं, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक सर्वे भी कर सकते हैं, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ हम लोग छात्र छात्राएं विद्यालय या समुदाय या किसी विशेष शैक्षिक जगह में जाकर वहाँ से जुड़े समस्याओं को जब वो प्रत्यक्ष रूप से उसे जानकर उसे एकत्रित करता है, यानी जमा करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्र सर्वेक्षण कहते हैं। जहाँ क्षेत्र में जाके छात्र छात्राएं जो है उनके समस्याओं को जानता है, उसी को हम लोग क्षेत्र सर्वेक्षण कहते हैं। मुख्य रूप से सर्वेक्षण किया जाता है जहाँ कहाँ हम लोग सर्वेक्षण कर सकते हैं, इसको दिए हुए हैं। जैसे विद्यालय सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, तो विद्यालय में भौतिक संरचना का सर्वेक्षण करना, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था कैसी है, छात्रों की उपस्थिति आदि विद्यालय में जाकर इस तरह का सर्वेक्षण किया जाता है, उसे ही विद्यालय सर्वेक्षण कहते हैं। यानी कि विद्यालय सर्वेक्षण का मतलब जब विद्यालय की भौतिक संरचना कैसी है, विद्यालय का कंस्ट्रक्शन कैसा है, विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था कैसी हो रही है, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति क्या है, इस तरह का जब चीज़ों को जाके सर्वेक्षण किया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्यालय सर्वेक्षण, जो विद्यालय में जाके सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा में छात्र सर्वेक्षण। छात्र सर्वेक्षण का मतलब हुआ कि छात्रों की सीखने की क्षमता हो रही है या नहीं, पढ़ाई में रुचि, व्यवहार संबंधी बातें को छात्रों में का ध्यान रखना ही छात्र सर्वेक्षण कहता है। छात्र सर्वेक्षण का मतलब छात्र के सीखने की क्षमता पूर्ण रूप से विद्यालय में हो रही कि नहीं हो रही, बच्चे पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, व्यवहार संबंधी बातें छात्रों का किस ओर ध्यान है, इन सभी चीज़ों का जहाँ जाके हम लोग उसको देखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं छात्र सर्वेक्षण। तीसरा है सामुदायिक सर्वेक्षण। समाज में अभिभावकों को शिक्षा के प्रति सोच, आर्थिक स्थिति, आस पड़ोस का शिक्षा स्तर कहीं सामुदायिक सर्वेक्षण होता है। सामुदायिक सर्वेक्षण का मतलब समाज में माता पिता का शिक्षा के प्रति क्या सोचता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, आस पड़ोस में शिक्षा का क्या स्तर है, इस तरह के जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो उसी को हम लोग सामुदायिक सर्वेक्षण कहते हैं। और लास्ट है शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण। शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण का मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी संसाधन बच्चों को उपलब्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसकी जांच करना है। जैसे पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, डिजिटल संसाधन होना चाहिए, आदि की उपलब्धता होनी चाहिए जहाँ सर्वेक्षण किया जाता है। इन सभी चीज़ों का जहाँ सर्वेक्षण करते हैं, जब बच्चों को शिक्षा से संबंधित उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, जहाँ संसाधन पूर्ण रूप से बच्चों को मिलता है, उसी को हम लोग शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण कहते हैं। तो हम लोग आज दो टॉपिक देखे इसमें, एक देखे पाठचर्या का आयाम और दूसरा देखे क्षेत्र सर्वेक्षण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ये शॉर्ट नोट में पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।